मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कर्म कैसे बंधे, आत्मा में राग द्वेष कैसे आया, इसकी चर्चा हमने पिछली ज्ञानशाला में की। क्या की थी, याद है कि नहीं है तो दोबारा देख लीजिए। आत्मा में राग द्वेष हुए तो कर्मण वर्गणाओं में कर्मरूप परिणमन हुआ, और जब कर्म उदय में आए तब आत्मा में राग द्वेष रूप परिणमन हुआ। ऐसे अनादि से परंपरा चली आ रही है। अब प्रश्न ये है, ये परंपरा हमने तोड़ी क्यों नहीं? इसके लिए आचार्य स्वयं एक श्लोक लिख रहे हैं। एवमयं कर्म कृतैर भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः सखलु भवबीजम्। बोलिए, एवमयं कर्म कृतैर भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभास सखलु भवबीजम्। हमने कर्म की इस अनादि परंपरा को तोड़ा क्यों नहीं? हमने राग द्वेष को छोड़ा क्यों नहीं? इसके लिए ये श्लोक लिखा है। नटशैल में उत्तर है, हमने उन राग द्वेष परिणामों को अपना स्वभाव मान लिया। क्यों? हमें आत्मा का परिचय नहीं था। तो जब स्वभाव मान लिया, फिर उनको तोड़ने का या छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हम उनको छोड़ने योग्य मानते तब तो छोड़ते। हमने स्वभाव माना, अब हम क्यों छोड़ें? इसलिए हमने नहीं छोड़ा और अनादि संसार हमारा चलता रहा। देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं, एवमयम्, इस प्रकार इन कर्म कृतैर भावहि, कर्म के द्वारा किए गए भावों से असमाहितोपि, संयुक्त न होने पर भी, असमाहितोपि संयुक्त न होने पर भी, युक्त एव समाहित संयुक्त की तरह। मतलब ये जो परिणाम, ये कर्म के द्वारा किए गए जो भाव हैं, ये मेरे नहीं हैं,
ये तो कर्म के द्वारा किए गए हैं। अज्ञानी को इसका ज्ञान नहीं, तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं ये तो मेरे ही भाव हैं, मैं इनसे संयुक्त हूँ। प्रतिभाति प्रतीत होता है। बालिशानाम किनको, अज्ञानी जीवों को। अज्ञानी जीवों को ये मेरे आत्मा के परिणाम हैं, मैं इनसे संयुक्त हूँ, ऐसा अज्ञानी जीवों को प्रतीत होता है। और प्रतिभास, ऐसी जो प्रतीति या प्रतिभास है वह निश्चय से संसार का बीजभूत है, माने कारण है। मैंने जब इनको अपना मान लिया, अब इनको छोड़ने का प्रश्न कहाँ उठता है। वेद विज्ञान हो जाता तब तो मैं ये मानता ये आत्मा के विकारी भाव हैं, इनके कारण मेरा संसार भ्रमण और दुख है, मैं इनको छोड़ूं। पर मैंने तो उन्हें स्वभाव मान लिया, मैंने तो उसमें आनंद मान लिया, तो मैं उसी में लगा रहा। पंडित जी, कर्मों के द्वारा किए गए कौन से परिणाम संसार के कारण हैं? कर्म 8 हैं, पर संसार का कारणभूत कर्म तो एक है, मोहनीय। बस उस मोहनी के 2 भेद हैं, एक मिथ्यात्व दर्शन मोहनी और एक कषाय चारित्र मोहनी। जब मिथ्यात्व का उदय होता है तब इस जीव में अहंकार और ममकार उत्पन्न होता है। अहंकार, मैं शरीर हूँ, ममकार, स्त्री पुत्रादि मेरे हैं। ये परिणाम क्यों हुए? ये मिथ्यात्व के उदय से हुए, ये संसार के मुख्य कारण हैं। कषाय चारित्र मोहनी के उदय से जो आत्मा में कषाय हुई, उनके कारण क्या हुआ? राग द्वेष आदि परिणाम हुए। ये जब राग द्वेष हुआ तो नवीन कर्मों का बंध हुआ। तो संसार के कारणभूत परिणाम 2, एक तो अन्य वस्तु में मैं यह हूँ, यह मेरे हैं, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व, और राग द्वेष आदि परिणाम, ये परिणाम संसार के कारण हैं। अज्ञानी को ये परिणाम अपने स्वभाव मालूम देते हैं, ज्ञानी को ये परिणाम विकारी भाव मालूम देते हैं। इसलिए अज्ञानी इन्हें छोड़ने की सोचता नहीं, ज्ञानी इन्हें करने की नहीं सोचता। ये इन दोनों में अंतर। तो क्या ये राग द्वेष आदि परिणाम आत्मा के नहीं हैं? परिणाम 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वभाव और एक विभाव। जो अन्य के कारण होते हैं उन्हें हम कहते हैं विभाव, और जिनमें अन्य निमित्त नहीं होता उन्हें हम कहते हैं आत्मा का स्वभाव। तो ये जो परिणाम हैं, मिथ्यात्व या राग द्वेष आदि रूप परिणाम, ये आत्मा के हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं। क्यों नहीं? ये कर्म के उदय के कारण हुए हैं। समय सार में तो आचार्य कुंद महाराज लिखते हैं, ये कर्म के उदय के कारण हुए, इसलिए कर्म के हैं, मेरे नहीं। मेरे में अगर होते ये परिणाम तो सिद्धों में भी पाए जाना चाहिए था, पर सिद्धों में तो नहीं पाए जाते, इसलिए स्वभाव नहीं, ये विभाव हैं। तो राग द्वेष आदि परिणाम आत्मा के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा में हुए हैं, आत्मा में हुए हैं। किस कारण से हुए? अन्य के कारण हुए, इसलिए ये आत्मा के विभाव परिणाम हैं, स्वभाव परिणाम नहीं। पंडित जी, ये विकारी परिणाम संसार के कारण क्यों हैं? जब ये विकारी परिणाम होते हैं तो जैसा पहले श्लोकों में बताया, तब इन विकारी परिणामों का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन होके आत्मा के साथ चिपक जाती हैं, आत्मा को गंदा करती हैं, और आत्मा के साथ कर्मों का बंध हो जाना ही तो संसार है। इसलिए आत्मा में राग द्वेष आदि मिथ्यात्व आदि विकारी परिणाम हुए और कर्म का बंधन हुआ। तो फिर हम क्या करें? जैसे बने वैसे मिथ्यात्व और राग द्वेष आदि परिणामों को ना होने दें। जितना नहीं होने देंगे
उतना संसार का जो कारण कर्म बंधन है वो कमज़ोर पड़ेगा, हटेगा और आत्मा में स्वच्छता आएगी। इसलिए ये विकारी परिणाम ही संसार के कारण हैं। क्या तीर्थंकर बनना जीव का स्वभाव है? तीर्थंकर प्रकृति अगर ये स्वाभाविक होता तीर्थंकर बनना तो सिद्ध भगवान में भी होना चाहिए था, पर सिद्ध भगवान में नहीं। अर्थात तीर्थंकर बनना भी तीर्थंकर रूप जो नामकर्म की प्रकृति है उसके उदय से होने वाला कार्य है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। मैंने बताया था ना, अन्य के कारण जो होता है वह स्वभाव नहीं, जो किसी के कारण नहीं होता वो स्वभाव होता है। जैसे आत्मा में चेतना रूप परिणाम ये स्वभाव है। क्यों? ये किसी कर्म उदय के कारण नहीं हुआ, इसलिए तीर्थंकरपना भी स्वभाव नहीं है। कितने गुण स्थान तक जीव इन परिणामों को अपना स्वभाव मानता है? मिथ्यात्व रूप परिणाम पहले गुण स्थान में और अनंतानुबंधी के कारण होने वाला विपरीताविनिवेश दूसरे गुण स्थान तक रहता है। तब तक इस जीव को सही प्रकार भेद विज्ञान नहीं होता और इसके ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान माने जाते हैं। अर्थात पहले और दूसरे गुणस्थान, इन दो गुणस्थानों का जो जीव है उसको निज पर का भेद विज्ञान नहीं होता और वह क्या स्वभाव है, क्या विभाव है, इसका सही ज्ञान करने वाला नहीं होता है। पंडित जी, इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? शिक्षा ये लेनी चाहिए कि आत्मा के अलावा अन्य द्रव्यों में मैं इस रूप हूँ या ये मेरे हैं, ये परिणाम गलत हैं। आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं वे परिणाम भी गलत हैं और संसार के कारण हैं। तो मैं क्या करूं? सबसे पहले सम्यक तो उत्पन्न करूं और सम्यक दृष्टि होने के बाद व्रतों को धारण करके अपनी मनुष्य पर्याय को सफल करूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तब तो ज्ञानी हूं और नहीं करता हूं तो अनादिकाल से अज्ञानी हूँ, ये पर्याय भी मेरी उसी तरह व्यर्थ निकल जाएगी। तो क्या करना है हमें और आपको? हमें आपको ये करना है, आत्मा से भिन्न पदार्थों में ये मेरे नहीं हैं, मेरा तो सिर्फ आत्मा मात्र है। दूसरी बात, राग द्वेष आदि परिणामों से जितना बच सकें उतना मुझे बचने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा करेंगे तब हमने इस श्लोक को पढ़ के इससे सही शिक्षा ले ली है। इस श्लोक में आचार्य ने बताया कि राग द्वेष आदि परिणामों को अपने मानना ये संसार का कारण है। अहंकार ममकार होना संसार का कारण है। फिर शिष्य ने पूछा, तो भगवान फिर आत्मा को मुक्त बनाने का क्या मार्ग है ये तो बताइए। पुरुष अर्थ सिद्धि का उपाय क्या है? तब आचार्य ने अगला श्लोक लिखा, बहुत सुंदर। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग् व्यवस्य निज तत्वं यत्तस्माद्विचलनं स एव पुरुषार्थसिद्ध्युपायोऽयम्। बोलिए, विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग् व्यवस्य निज तत्वं यत्तस्माद्विचलनं स एव पुरुषार्थसिद्ध्युपायोऽयम्। विपरीत अभिनिवेशम माने विपरीत अभिप्राय को, विपरीत श्रद्धानु को निरस्य नष्ट करके, दूर करके, एक काम। दूसरा, सम्यग व्यवस्य निज तत्वम। सम्यग माने अच्छी प्रकार, सही प्रकार जानकर अपने आत्म तत्व को। दूसरी बात,
अर्थात अपने आत्म तत्व को सही प्रकार से जान करके। दूसरी बात। तीसरी बात, यत् तस्माद् अविचलनम, जो उससे च्युत न होना है। सएव वह ही पुरुष माने आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय है। आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहाँ आचार्य ने इसमें वो ही बताया है, जैसे विपरीत अभिप्राय को नष्ट करके, दूर करके, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करके। सम्यक दर्शन में विपरीत अभिप्राय दूर हो जाता है और सही अभिप्राय स्वीकार हो जाता है। दूसरी बात, अब सम्यक ज्ञान अच्छी प्रकार जान करके निज आत्म तत्व को अच्छी प्रकार जानना सम्यक ज्ञान, और उस पर पूर्ण श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो इन्होंने पहले सम्यक दर्शन बताया, दूसरा अच्छी प्रकार जानकर निज तत्व को अर्थात सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना। फिर क्या करना? अपने आत्म तत्व को अच्छी प्रकार जान लिया, अब क्या करें? यत् माने जो, यह माने जो, तस्माद् अविचलनम, जो उससे च्युत नहीं होना है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना, अर्थात सम्यक चारित्र। वह ही पुरुष माने आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। कितना सुंदर लिखा है आचार्य ने। फिर एक बार देखें, विपरीत अभिनिवेश माने अभिप्राय माने श्रद्धान को दूर करके, नष्ट करके, जो 7 तत्वों का गलत श्रद्धान था उसको छोड़ के, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु में जो लगाव था उन सबको दूर करके, और निज तत्वम अपने आत्म तत्व को सम्यक माने बिल्कुल ठीक ठीक जानकर, अर्थात सम्यक ज्ञानी होकर, और फिर जो उसमें उससे च्युत नहीं होना है, मतलब अपनी आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा को जाना, आत्मा का सही श्रद्धान किया और फिर आत्मा में डूब गए। यह ही पुरुष माने आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का अर्थात मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। पंडित जी, सम्यक दर्शन प्राप्ति का क्या उपाय है? सरल भाषा में समझा दीजिए। श्लोक में लिखा है, विपरीत अभिप्राय को दूर करके, अर्थात जो गलत श्रद्धान है उसको छोड़ें। कैसे छोड़ें? सबसे पहले तो हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अलावा जो अन्य देव शास्त्र गुरु की आराधना मान्यता करते हैं इसको छोड़ें। लेकिन सही बताऊं, बहुत मुश्किल। अगर आज हिंदुस्तान में जितने जैनी हैं उन जैनियों में 90%, 95% जैनी ऐसे हैं अन्य देवी देवताओं की पूजा में आज भी उलझे पड़े हैं। हम सम्यक दर्शन की बात तो करते हैं पर सम्यक प्राप्ति की कोशिश नहीं करते। घर घर में जाके देखो, अन्य देवी देवताओं की पूजा आज भी भरी पड़ी है। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश भी करते हैं तो क्या बताएं, हमारा दुर्भाग्य है आज के बहुत से विद्वान, बहुत सी आर्यिका माता जी, बहुत से मुनि महाराज जो देवी देवताओं की पूजा से हटते हैं ना, उन्हें फिर उसमें उलझा देते हैं। कैसे करें बताओ?
सबसे पहले क्या करना है सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए? जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी अरहंत भगवान हैं, उनके अलावा अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। ये आगम के वचन हैं, मेरे नहीं। और उन सच्चे शास्त्रों को पढ़ना है, और जो आगम के अनुसार चर्या वाले गुरु हैं उनके अलावा अन्य गुरुओं की सेवा मान्यता नहीं करनी। पहला स्टेप तो ये लेना। दूसरा स्टेप क्या लेना है? जब श्रद्धान बन गया कि ये शास्त्र सर्वज्ञ देव के कहे हुए हैं, तो इनमें जो 7 तत्वों का स्वरूप लिखा है वो सत्य है। शास्त्रों को पढ़ना और 7 तत्वों के स्वरूप को स्वीकार करना। उसमें क्या लिखा? आश्रव और बंध हेय हैं। समझे, आश्रव बंध के ये कारण हैं, इन्हें दूर कैसे करूं? संबर निर्जरा उपादेय हैं। संबर निर्जरा के जो कार्य, जो कारण हैं, उन्हें कैसे ग्रहण करूं? ऐसा पक्का श्रद्धांत 7 तत्व का होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा निज और पर का भेद विज्ञान होगा। मैं क्या हूँ और शरीर या ये स्त्री पुत्र आदि क्या हैं। और इसके बाद क्या होगा? जब श्रद्धान पक्का हो जाएगा तो मैं तो आत्मा ही हूँ, आत्मा में ही अपनी रुचि बनेगी। और जब ये बन जाएगा ना, मैं तो आत्मा हूँ, स्त्री पुत्र आदि जो कुछ ये परिकर, जो कुछ मुझे मिला है, ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, मैं कभी इसका होऊंगा भी नहीं, ये कभी मेरा होगा नहीं, तो फिर उसमें नहीं उलझेगा। जब नहीं उलझेगा तब सम्यक दर्शन बनेगा। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए क्या करना? सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु को छोड़ना है। पंडित जी, इस श्लोक में जो कहा है, क्या वही शुद्धोपयोग का वर्णन है? वास्तव में रत्नत्रय को धारण करके तस्मात् अविचलनम, उसमें चारित्र में लीन हो जाना, अपने आत्मा में डूब जाना, बहिरंग सारे विकल्पों को छोड़ देना, इसी का नाम शुद्धोपयोग है। और सही पूछो तो आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय शुद्धोपयोग है। और वो कब होता है? जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित मुनि महाराज चारित्र को धारण करने वाले आत्मा में एकाग्र होकर जब डुबकी लगाते हैं, तब शुद्धोपयोग होता है। तो शुद्धोपयोग पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय या मोक्ष का मार्ग है। पंडित जी, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें श्रद्धा पूर्वक सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और उनको स्वीकार करना चाहिए। पहले ज्ञान होता है, फिर सम्यक दर्शन होने पर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। हम क्या करें? पहले हम ज्ञानी बने। ज्ञानी बने का मतलब जो सच्चे शास्त्र हैं, आचार्यों के द्वारा प्रणीत जो सही शास्त्र हैं, उनका स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करके श्रद्धा रखते हुए उनको स्वीकार करें। ये सम्यक ज्ञान प्राप्ति का कारण। और सम्यक चारित्र प्राप्ति का कारण है हम चारित्रधारियों की संगति करें। हम चारित्रधारियों से चारित्र के लाभ सोचें, समझें, पूछें, विचारें, आगम के अनुसार ये श्रद्धान बनाएं। जब तक चारित्र धारण नहीं होगा, प्रति समय निर्जरा संभव नहीं। इसलिए मैं इन सब सांसारिक झगड़ों को छोड़ के और सम्यक चारित्र को धारण करता हूँ, मुनि अवस्था धारण करता हूँ, ताकि प्रति समय मेरे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होने लगे। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने का यही उपाय है। हम चाहें केवल स्वाध्याय करते करते और रत्नत्रय हो जाए, कभी नहीं होगा। हम चाहें स्वाध्याय करते करते सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाए, कभी नहीं होगा। सम्यक चारित्र तो आगम का स्वाध्याय करने के बाद और व्रतों को धारण करने से ही होगा, और वृत्तियों की, मुनियों की संगति करने से होगा। इसलिए हमें
अपने में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के उपाय में लगना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।